हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 में कंटेन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के सॉल्यूशन के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 टू नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं, है ना। यहाँ पे जरा देखो, कहता है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस as R is equal to this is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव, है ना। कहता है कि आप चेक करो कि एक रिलेशन R जो कि इस सेट में क्या हुआ है, डिफाइंड हुआ है और किस रूल से, तो इस रूल से, है ना। इस रिलेशन R में इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। किस तरह का ऑर्डर्ड पेयर? ये हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड कंपोनेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा, वो फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट एलिमेंट से वन मोर होगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर में ऑर्डर्ड पेयर ये भी है, जहाँ पे बी का जो वैल्यू होगा वो ए से एक अधिक होगा, है ना। बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो एक्चुअली में ये रूल है ना, जिस रूल से ये मैप्ड हुआ है, ये डिफाइंड हुआ है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, साइमेट्रिक होगा कि नहीं और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिलेशन इस सेट में डिफाइंड हुआ है ना, और इस रूल से डिफाइंड हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रिलेशन आर को रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन करोगे। अभी ये जो रिलेशन आर है वो बिल्डर फॉर्म में है ना। ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, बिल्डर फॉर्म क्या होता है, हमने आपको क्लास 11th में बताया है ना। क्लास 11th में भी आप रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी किए हो, बट क्लास 12th में इससे एडवांस है ना। तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो जरा देखो कैसे। गिवन अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट, जिसमें ये सारे एलिमेंट कंटेन है, टू दिस सेट, है ना। 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। बाय द रूल व्हाट, तो R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, मतलब रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर ए बी कंटेन होगा और इस रूल को फॉलो करते हुए बी जो होगा वो ये से वन मोर होगा, है ना। जरा देखो, चूंकि बी इज इक्वल टू ए प्लस वन है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जरा देखो, ये डोमेन होगा और बी रेंज होगा, समझ रहे हो। तो डोमेन आप क्या क्या ले सकते हो, ये डोमेन है और ये को डोमेन है। तो सिंपली आप डोमेन ये ले सकते हो, मतलब ये का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ही पॉसिबल है। तो वेन ये इज इक्वल टू वन, ठीक है, जब ये इज इक्वल टू वन होगा तो उस केस में बी का वैल्यू कितना होगा, टू। इसी तरह से ये इज इक्वल टू जब टू होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा, दिस इज थ्री। ये का वैल्यू जब थ्री होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा, थ्री प्लस वन दैट मीन्स फोर। ये का वैल्यू जब फोर होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा, फाइव। ये का वैल्यू फाइव होगा तो बी का वैल्यू कितना होगा, सिक्स। और जब ये का वैल्यू सिक्स होगा, है ना, तो बी इज इक्वल टू सिक्स प्लस वन दैट मीन्स सेवन। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, वन टू, टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स एंड दिस इज सिक्स सेवन। बट क्या आप इसको ले सकते हो, जरा देखो, नहीं ले सकते हो, है ना। चूंकि ये इज इक्वल टू सिक्स ले सकते हो लेकिन बी इज इक्वल टू सेवन नहीं ले सकते हो। ये रिलेशन क्या होता है, तो आप अगर इसको ये मान लेते हो, है ना, तो ये क्रॉस ये का सबसेट होगा, समझ रहे हो। और ये क्रॉस ये जो सबसेट होगा उसमें कभी भी ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ऑर्डर पेयर सिक्स सेवन, क्योंकि सेवन इसमें तो लैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप नहीं लोगे, ठीक है। तो सिंपली आप रोस्टर फॉर्म में क्या राइट डाउन करोगे, तो दिस इज वन टू, ये ऑर्डर पेयर, टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव एंड फाइव सिक्स, समझ रहे हो। ये रोस्टर फॉर्म में आप राइट डाउन कर लिए। अब जरा देखो, अब आप इजिली बता पाओगे कि
ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी जरा देखो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इस सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए था। दैट मीन्स वन खुद के साथ रिलेट होना चाहिए था, यानी कि ऑर्डर पेयर वन वन इसमें बिलोंग करना चाहिए था। इसी तरह से टू खुद के साथ रिलेट होना चाहिए था, दैट मीन्स टू टू बिलोंग करना चाहिए था। तो इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइज ऑर्डर पेयर वन वन, दिस इज टू टू, ठीक है, etc डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, ठीक है, और इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर सिमेट्रिविटी तो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं? तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ये रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, है ना। इस केस में हम लोग रिलेशन आर को सिमेट्रिक बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, इसी में देखो वन रिलेटेड है टू से, तो क्या टू रिलेटेड है वन से? दैट मीन्स अगर ऑर्डर पेयर वन टू इसमें बिलोंग कर रहा है तो क्या ऑर्डर पेयर टू वन इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। इसी तरह से आप टू थ्री के लिए भी चेक कर सकते हो, थ्री फोर के लिए भी चेक कर सकते हो, है ना। नहीं हो रहा है, हर एक के लिए ऐसा होना चाहिए था। अगर वन टू है तो टू वन, टू थ्री है तो थ्री टू, इसमें बिलोंग करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। नॉट साइमेट्रिक, साइमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइज वन टू बिलोंग कर रहा है आर में, बट टू वन बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, ठीक है। नहीं होने के लिए एक एग्जाम्पल देना काफी है, समझ रहे हो। इसी तरह से हर एक के लिए हो रहा है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी चलो ट्रांजिटिव चेक करो, इसमें क्या होता है, अगर ये रिलेट कर रहा है बी से और बी किसी दूसरे एलिमेंट सपोज कर लेते हैं सी से रिलेट कर रहा है, तो ये को रिलेट करना होगा सी से, समझ रहे हो ना। उस केस में इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो यहां पे जरा देखो, वन रिलेट कर रहा है टू से और टू रिलेट कर रहा है थ्री से, तो क्या वन रिलेट कर रहा है थ्री से? नहीं। जरा देखो, दैट मीन्स वन टू ऑर्डर पेयर इसमें है, टू थ्री ऑर्डर पेयर इसमें है, तो क्या वन थ्री ऑर्डर पेयर है इसमें? नहीं है ना। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, समझ रहे हो, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और ये ऐसा हर एक के लिए होना चाहिए। देखो थ्री फोर इसमें बिलोंग कर रहा है और फोर फाइव इसमें बिलोंग कर रहा है, तो क्या थ्री फाइव इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पे जरा देखो, फोर फाइव ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है और फाइव सिक्स ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, तो क्या फोर सिक्स बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। क्यों? आइज एक एग्जांपल कम से कम दे दो, वन टू ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है आर में एंड टू थ्री ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन वन थ्री ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सॉल्व दैट द रिलेशन आर इन आर is defined as R is equal to this is reflexive and transitive but not symmetric। कहता है कि आप दिखाओ कि एक रिलेशन R जो कि सेट ऑफ रियल नंबर R में डिफाइंड हुआ है, और किस रूल से डिफाइंड हुआ है? तो इस रूल से रिलेशन R में इस तरह का ऑर्डर पेयर कंटेन होगा। किस तरह का? तो हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकेंड एलिमेंट से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। आप देख सकते हो कि ऑर्डर पेयर ये भी यदि आर में है तो ये जो ये है वो या तो बी से छोटा है या तो बी का बराबर है ना। तो इस रूल से ये डिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, और ये सही है ना। तो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। given a relation R defined from set of real number R
टू सेट ऑफ रियल नंबर आर, है ना। ये रिलेशन आर है और ये सेट ऑफ रियल नंबर आर है, ठीक है, और ये भी सेट ऑफ रियल नंबर आर है, ठीक है। और किस तरह से डिफाइंड हुआ है, सच दैट इन रिलेशन आर कंटेन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी by follow the rule ये will be less than is equal to b। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो s इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों है जरा देखो, इसको आप समझो पहले। ये और b तो रियल नंबर ही होगा, क्यों, क्योंकि रिलेशन r जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड हुआ है ना। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना चाहिए। दैट मीन्स ये खुद के साथ अगर रिलेट कर जाता है रिलेशन आर से तो हम लोग बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव होगा। और यहाँ पे तो आप देख सकते हो ना कि ये लेस देन इज इक्वल टू बी है, समझ रहे हो। दैट मीन्स बराबर भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर नहीं होगा। तो ये तो रूल फॉलो कर रहा है ना इज इक्वल टू का। दैट मीन्स ओबियस है कि एक रियल नंबर खुद के साथ क्या होगा, रिलेट होगा रिलेशन आर से, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह से ये क्या हुआ है, डिफाइंड हुआ है। जरा देखो, अगर हम ये बोलें कि टू लेस देन इज इक्वल टू टू है कि नहीं है, समझ रहे हो। टू टू से छोटा तो नहीं है लेकिन टू टू से बराबर है। देखो इस रूल को ये क्या कर गया, फॉलो कर गया, समझ रहे हो ना। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे आप इसको कैसे राइट डाउन करोगे, सिंपली आप क्या करो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग बी बाय ए, है ना। देन वी विल गेट ये लेस देन इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज ये। इसका कहने का मतलब है कि ये जो होगा वो रिलेट करेगा ये से फॉर ऑल ये बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर आर के लिए, है ना, और इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो साइमेट्रीविटी चेक करते हैं, साइमेट्रीविटी, ठीक है, फॉर साइमेट्रीविटी। साइमेट्रीविटी में क्या होता है, तो अगर ये रिलेट कर रहा है बी से तो बी को भी रिलेट करना होगा ये से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप सपोज कर लो कि टू जो है वो रिलेट कर रहा है किससे, थ्री से, और इस रूल को फॉलो करते हुए, तो इस रूल को ये फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि टू जो है वो लेस देन इज इक्वल टू थ्री है। टू बराबर तो नहीं है थ्री का, लेकिन टू थ्री का छोटा है, समझ रहे हो। तो क्या थ्री लेस देन इज इक्वल टू होगा टू से। देखो यहाँ पे टू रिलेट कर रहा है थ्री से, लेकिन थ्री रिलेट नहीं कर रहा है टू से, क्योंकि ये फॉल्स है। थ्री कभी भी टू से छोटा नहीं होगा और इसीलिए ये साइमेट्रिक नहीं होगा, है ना। दैट मीन्स आप इसको राइट डाउन इस तरह से कर सकते हो, इफ ये रिलेट करेगा बी से तो बी रिलेट नहीं करेगा ए से, और इसीलिए ये साइमेट्रिक नहीं है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप यही एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। इफ टू विल बी रिलेटेड टू थ्री implies 3 will be not related to 2, that is 3 will be not less than is equal to 2 for all 3 या 2 3 belong to set of real number r, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, तो फॉर ट्रांजिटिविटी मतलब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं इसको लेकर के हम लोग चेक करते हैं, फॉर ट्रांजिटिविटी, है ना। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, अगर ये रिलेट कर रहा है बी से एंड बी रिलेट कर रहा हो सी से, तो ये को भी रिलेट करना होगा सी से, है ना। अगर ऐसा होता है तो ये फिर ट्रांजिटिव होगा, है ना। यहां पे जरा देखो, ये जो रिलेशन आर है वो सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड हो रहा है। हम लोग मानते हैं कि टू जो है वो रिलेट कर रहा है किससे, थ्री से, है ना, एंड थ्री जो है वो रिलेट कर रहा है किससे, फोर से। और सही भी है, क्यों,
क्योंकि 2 छोटा या बराबर होगा 3 से, बराबर तो नहीं, छोटा है ना, और 3 छोटा है किससे, 4 से, दैट मीन्स 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड 3 इज लेस देन इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज 4। तो क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 4 नहीं होगा? होगा। ये हर एक रियल नंबर के लिए सही होगा, ठीक है। कोई भी आप रियल नंबर का एग्जांपल्स ले सकते हो, हर एक के लिए ये बात जो है वो सही है। अगर 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है तो 2 भी 4 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ रहे हो? तो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। एस ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। क्यों? तो आप बोल सकते हो कि इफ ये विल बी लेस देन इज इक्वल टू बी एंड बी विल बी लेस देन इज इक्वल टू सी, implies ये विल बी लेस देन इज इक्वल टू व्हाट, सी, है ना। फॉर ऑल ये बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर। और एक एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो एज, ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल है ना, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आप चेक करो कि एक रिलेशन आर जो कि सेट ऑफ रियल नंबर आर में ही डिफाइंड हुआ है और इस रूल को फॉलो करते हुए रिलेशन आर में इस तरह के ऑर्डर पेयर कंटेन होंगे। किस तरह का? तो हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो सेकेंड कंपोनेंट के क्यूब से या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा, है ना। तो इस केस में क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो आपको क्या करना होगा ना, कोई भी रियल नंबर लेकर के चेक करना होगा, है ना। तो आप ट्राई करो वैसे रियल नंबर लेने को जो इसको फॉलो नहीं करे। समझ रहे हो? जैसे कि देखो, अगर हम क्या कर लें, ये इज इक्वल टू -2 ले लें, तो क्या ये इज इक्वल टू -2 खुद के साथ रिलेटेड होगा? खुद के साथ रिलेटेड होगा कहने का मतलब है -2 विल बी लेस देन इज इक्वल टू -2 के पावर 3, ठीक है। ये -2 जो होगा वो खुद के क्यूब से छोटा या बराबर होगा? जरा देखो क्या आ रहा है, -2 लेस देन इज इक्वल टू, ये क्या वैल्यू देगा, दिस इज -8। क्या -2 -8 के बराबर है? नहीं है। और क्या -2 -8 से छोटा है? नहीं है ना। -2 तो बड़ा है ना, किससे, -8 से। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो हर एक पॉजिटिव के लिए फिर ये सही होगा। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रियल नंबर है? दैट मीन्स 2 3 4 ये सारे ही रियल नंबर हैं? नहीं ना, ये नेगेटिव नंबर भी तो रियल नंबर है, तो इसके लिए भी तो ये फॉलो करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। हम लोग राइट डाउन करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एज ये रिलेट नहीं करेगा ये से, फॉर ऑल ये बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर आर के लिए, है ना। कम से कम एक एग्जाम्पल आप दे दो, ऐसा तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, है ना। अगर ये इज इक्वल टू -2 लोगे तो -2 विल बी नॉट लेस देन इज इक्वल टू -2 के पावर क्यूब। समझ रहे हो ना? तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो साइमेट्रिविटी, फोर साइमेट्रिविटी, साइमेट्रिक है कि नहीं चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, साइमेट्रिक में क्या होता है, अगर ये रिलेट कर रहा है बी से तो बी को भी रिलेट करना होगा किससे, ये से। समझ रहे हो? तो हम लोग एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जो कि इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, बट उसका कन्वर्स हो सकता है फॉलो नहीं करेगा, और अगर नहीं करता है तो हम लोग साइमेट्रिक नहीं बोलेंगे। जरा देखो, अगर हम ये बोलें कि 0 रिलेट कर रहा है 1 से कि नहीं, तो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 0 लेस देन इज इक्वल होगा 1 के पावर 3 से, है ना। दैट इज 0 लेस देन होगा 1 का पावर 3, दैट मीन्स 1 से, है ना। लेकिन अगर हम ये बोले कि क्या 1 रिलेट कर रहा है 0 से, 1 रिलेट कर रहा है 0 से कहने का मतलब क्या, क्या 1 लेस देन इज इक्वल टू होगा 0 के पावर 3 से, दैट मीन्स क्या 1 लेस देन इज इक्वल होगा 0 से, तो ये फॉल्स है ना। दैट मीन्स रिलेट नहीं कर रहा है। 1 0 से छोटा है क्या, 1 0 से बराबर है क्या, नहीं ना, फॉल्स हो गया ना। तो ये साइमेट्रिक नहीं होगा, नॉट साइमेट्रिक, साइमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? ये 0 और 1, ठीक है, क्या है, तो रियल नंबर ही है,
ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर आर में ये 0 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये रिलेट करेगा बी से, ठीक है, तो बी रिलेट नहीं करेगा किससे? ये से। फॉर ऑल ये भी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर आर के लिए, है ना। और एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिविटी रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। फॉर ट्रांजिटिविटी, है ना, तो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। एज ये रिलेट करेगा बी से एंड बी रिलेट करेगा सी से, बट ये रिलेट नहीं करेगा सी से, है ना, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। और इसके लिए आप एग्जाम्पल ये ले सकते हो, जरा देखो। 5 2 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा आर में, ठीक है, और 2 2 के पावर 1/3 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा आर में, लेकिन 5 2 के पावर 1/3 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं करेगा आर में, है ना। ये एग्जाम्पल है, ये सब क्या है? 5 2 2 का पावर 1/3 रियल नंबर है ना। यहाँ पे देखो 5 2 ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि 5 लेस देन इज इक्वल होगा 2 के पावर 3 से, दैट मीन्स 8 से, और है 2 का पावर 3 दैट मीन्स 8। रूल तो आपका ये है ना, ठीक है। तो इस रूल को ये फॉलो कर रहा है, और ये बिलोंग करेगा इसमें, क्यों? क्योंकि ये 2 लेस देन इज इक्वल होगा किससे? तो 2 के पावर 1/3 के पावर 3 से, है ना। ये शुड बी लेस देन इज इक्वल टू बी के पावर 3 से, तो है 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा। 2 2 से छोटा तो नहीं, लेकिन बराबर है ना, फॉलो कर गया ना। लेकिन क्या 5 और 2 के पावर 1/3 ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू 2 के पावर 1/3 का पावर 3 से, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा ना। मतलब कि 5 क्या 2 से छोटा है, या क्या 5 2 के बराबर है? नहीं है ना। तो इस रूल को ये फॉलो नहीं किया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है ना, हम खुद करोगे, इजी है, इसलिए मैंने नहीं बताया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी इजी है ना। देखो कहता है सॉल्व दैट द रिलेशन आर इन द सेट ये इन विच कंटेन दिस एलिमेंट गिवन बाय आर in which contain the ordered pair A B such that mod of A minus B is even is an equivalence relation। कहता है आप दिखाओ कि एक रिलेशन R जो कि इस सेट में क्या हुआ है, डिफाइंड हुआ है ना। और किस रूल से? तो इस रूल से रिलेशन R में इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर कंटेन होंगे जिससे कि फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट करोगे और उसका मोड लोगे तो वो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। समझ रहे हो ना? दैट मीन्स ये माइनस बी का मोड आप ले लो, वो क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। इस रूल से ये रिलेशन आर इस सेट में डिफाइंड हुआ है, तो मुझे प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, साथ ही साथ साइमेट्रिक हो और साथ ही साथ ट्रांजिटिव हो, है ना। तीनों रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। इस केस में इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि ये तीनों रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये भी कह रहा है आप ये दिखाओ कि एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू वन एनोदर, है ना। मतलब इस सेट में, दैट मीन्स इस सेट में 1 3 5 है, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे इस रूल से। समझ रहे हो? यानी कि ये दोनों में से, ये इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट को लोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका मोड लोगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, ठीक है। ये प्रूव करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाना है कि इस सेट का भी जो एलिमेंट होगा वो एक दूसरे से क्या होगा? रिलेटेड होगा। लेकिन इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, है ना।
बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, मतलब कि इस सेट का एक भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, आप ये प्रूव करो, है ना। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो, हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। ठीक है, तो तीनों रूल दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, तो हर एक एलिमेंट खुद के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये अभी जो रिलेशन दिया हुआ है ब्यूल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो चूंकि आर इज इक्वल टू दिस इज ऑर्डर पेर ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ये किस फॉर्म में है, ब्यूल्डर फॉर्म में है। आप इसको रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन करो, तो रोस्टर फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे जरा देखो, वही दो एलिमेंट लोगे या वही ऑर्डर्ड पेयर लोगे जिसके बीच सब्ट्रैक्शन का काम करने पे और उसका मोड लेने पे इवन आ जाए। तो क्या आप 1 1 ले सकते हो, ले सकते हो कि 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा, 0 को एज ई इवन नंबर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 2 2 ले सकते हो, 3 3 ले सकते हो, इसी तरह से 4 4 ले सकते हो, और 5 5 भी ले सकते हो। समझ रहे हो। अब जरा देखो, क्या 1 2 ले सकते हो, नहीं, क्योंकि 1 - 2 करोगे तो इवन नंबर नहीं आएगा, या 2 - 1 करोगे तो इवन नंबर नहीं आएगा, तो 1 2 भी नहीं ले सकते हो, 2 1 भी नहीं ले सकते हो, 1 3 ले सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 - 3 का मोड लोगे, 1 - 3 दैट मीन्स -2, मोड लो +2 इवन नंबर है। ठीक है, तो आप 1 3 को ले सकते हो, इसी तरह से 1 4 नहीं ले सकते हो, 1 5 ले सकते हो, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 2 के साथ करेंगे, तो 2 1 नहीं ले सकते हो, 2 3 नहीं ले सकते हो। ठीक है, और 2 4 ले सकते हो, तो आप राइट डाउन कर दो। इसी तरह से 2 5 नहीं ले सकते हो। अब 3 के लिए चेक करते हो, तो 3 1 ले सकते हो, है ना, और 3 2 नहीं ले सकते हो, 3 4 नहीं ले सकते हो, और 3 5 ले सकते हो। चूंकि 3 - 5 करोगे तो क्या आएगा, -2, उसका मोड लोगे तो +2, और +2 इवन नंबर है, इस रूल को फॉलो कर गया, है ना। इसी तरह से आप 4 के लिए लो, तो 4 1 नहीं ले सकते हो, 4 2 ले सकते हो, ले लो, है ना। इसी तरह से 4 3 नहीं ले सकते हो, 4 5 भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब 5 के लिए, तो 5 1 ले सकते हो, तो आप यहाँ पे राइट डाउन करो 5 1, 5 2 नहीं ले सकते हो, 5 3 ले सकते हो, तो आप यहाँ पे राइट डाउन करो 5 3, और 5 4 नहीं ले सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर ये ब्यूल्डर फॉर्म में है तो रोस्टर फॉर्म में यही सारे ऑर्डर्ड फेयर होंगे रिलेशन आर में। समझ रहे हो, 1 3 1 5 3 5 एंड दिस इज 2 4। ठीक है, और ये सब भी ले सकते हो, इसका जस्ट उल्टा। अब जरा देखो रिफ्लेक्सिविटी के लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव है, एस रिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि ये रिलेटेड है खुद से, फॉर ऑल ये बिलोंग टू सेट ई के लिए। समझ रहे हो ना। देखो, अगर आप ये की जगह पे 1 लेते हो तो 1 रिलेटेड है किससे, 1 से। ठीक है, और इसी तरह से 2 रिलेटेड है 2 से, 2 - 2 0, उसको हम इवन नंबर ले सकते हैं। 3 रिलेटेड है 3 से। ठीक है, इसी तरह से 5 रिलेटेड है किससे, तो 5 से। समझ रहे हो, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम लोग बात करेंगे साइमेट्रीविटी का, फोर साइमेट्रीविटी, तो साइमेट्रिक है कि नहीं, जरा देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए 1 3 तो 3 1 होना चाहिए, है, 1 5 5 1 होना चाहिए, है, 2 4 तो 4 2 होना चाहिए, है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर 3 1 है तो 1 3 है, 3 5 है तो 5
3 होगा, देखो है 4 2 है तो 2 4 था, 5 1 है तो 1 5 था, और 1 1 के लिए इस 1 को यहाँ पे ले लो और इस 1 को यहाँ पे ले लो तब भी यही मिलेगा, इस 2 को यहाँ पे ले लो और इस 2 को यहाँ पे ले लो तब भी यही मिलेगा, है ना। तो ये सैमेट्रिक भी है, समझ रहे हो। तो एस सैमेट्रिक है, क्यों है, क्योंकि अगर ये रिलेटेड है बी से तो बी भी रिलेटेड है ये से, फॉर ऑल ये बी बिलोंग टू सेट ये के लिए, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप एक दो ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव भी है, जरा देखो 1 1 ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है इसमें और 1 3 ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है इसमें, तो 1 3 होना चाहिए, तो यही है 1 3। अब देखो इस तरह से भी देख सकते हो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी वाला मत चेक करो, देखो 1 3 है और 3 1 है, तो क्या 1 1 नहीं है, ठीक है। इसी तरह से देखो और भी आप चेक कर सकते हो, 1 3 है और 3 5 है, तो क्या 1 5 नहीं बिलोंग कर रहा है, देखो है 1 5, समझ रहे हो। इसी तरह से इसके लिए देखो, किसी के लिए भी ले लो रेंडमली, 2 4 2 एसोसिएट हो रहा है 4 से, और आप देख सकते हो कि 4 एसोसिएट हो रहा है 2 से, तो क्या 2 एसोसिएट नहीं हो रहा है 2 से, देखो हो रहा है ना, इसमें बिलोंग कर रहा है ना। इसी तरह से कौन सा ले लें, देखो ये ले लें, रेंडमली हम सेलेक्ट कर लिए, 5 3 है और 3 और किसके किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, तो देखो 3 3 के साथ, तो 5 3 यही हो जाएगा, 5 3 है, 3 और किसके साथ रिलेट हो रहा है 5 के साथ, तो 5 5 है इसमें, ठीक है। 5 3 है, 3 और एसोसिएट किसके साथ हो रहा है 1 के साथ, तो 5 1 है इसमें कि नहीं, 5 1 देखो है यहाँ पे। किसी के लिए भी चेक करोगे तो ट्रांजिटिव लो का जो रूल है उसको फॉलो करेगा, तो एस ट्रांजिटिव है, क्यों, एज ये रिलेट करेगा अगर बी से और बी रिलेट करेगा अगर सी से, तो ये सी से भी रिलेट करेगा, है ना, इम्प्लाइज ये रिलेटेड टू व्हाट सी, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका कहने का मतलब है कि ये इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये राइट डाउन करना होगा कि सिंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव symmetric as well as transitive and therefore this relation R will be equivalence relation, ठीक है। अब जरा देखो, अब हम लोग, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आप दिखाओ कि 1 3 5 ये जो सेट है वो खुद से क्या है, ये रिलेटेड है, इसके हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या है, तो खुद के साथ और दूसरे के साथ भी क्या है, रिलेटेड है ना। देखो 1 1 है रिलेटेड, 3 3 है रिलेटेड, 5 5 है रिलेटेड, क्योंकि 5 - 5 करोगे 0 इवन नंबर, 3 - 3 0 इवन नंबर, 1 - 1 इवन नंबर, 1 3 है कि नहीं, 1 - 3 करोगे तो -2 का मोड 2 इवन नंबर, 1 5 1 - 5 करोगे तो 1 - 5 दैट मीन्स -4 का मोड +4 इवन नंबर, 3 1 है, 3 5 -2 आएगा, 5 3 +2 आएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा, ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने बता दिया, तो ये रिलेटेड है। इसी तरह से देखो इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे से और खुद से रिलेटेड है। 2 4 लो तो 2 - 4 करोगे -2, 4 2 लो तो 4 - 2 करोगे तो +2 इवन नंबर है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ रहे हो, क्योंकि इस रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं, क्यों, क्योंकि अगर 1 2 लोगे तो 1 - 2 करोगे तो कितना आएगा -1, इसका मोड लो तो +1, क्या +1 इवन नंबर है, नहीं है, खत्म हो गया बात, है ना। 3 4 लो तो 3 - 4 करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है, मोड लोगे तो +1 इवन नंबर नहीं है। 5 4 लो, ठीक है, या 5 2 लो तो 5 2 लोगे तो 5 - 2 करोगे तो 3 का मोड 3 इवन नंबर है, नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका, ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, मतलब इसके कोई भी एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो प्रूफ तो हो गया ना, तो यही चीज तुमको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है सॉल्व दैट ईच
ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। कहता है कि आप दिखाओ कि हर एक रिलेशन आर के लिए जो कि इस सेट ए में डिफाइंड हुआ है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पे दो रिलेशन है, फर्स्ट में रिलेशन आर है जो कि इस तरह से डिफाइंड हुआ है, सेकेंड में रिलेशन आर है जो कि इस तरह से डिफाइंड हुआ है। ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इस सेट पे हमें दिखाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं ना कि इस सेट ये में कौन कौन से एलिमेंट कंटेन है, और तब हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट रिलेशन आर में किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर कंटेन है ना। अभी ये जो सेट है वो एक्चुअली में ब्यूल्डर फॉर्म में, और ये जो रिलेशन है वो भी ब्यूल्डर फॉर्म में। हम सेट को और रिलेशन दोनों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो गिवन दिया हुआ है ये इज इक्वल टू व्हाट, तो x बिलोंग टू z सच दैट x विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ये एक सेट है जिसमें इंटीजर्स कंटेन है ना। x बिलोंग टू z सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें इंटीजर्स कंटेन है, बट वही सारे इंटीजर्स कंटेन है जो कि 0 या 0 से बड़ा होंगे और 12 या 12 से छोटा होंगे, समझ रहे हो ना। तो उस केस में आप देख सकते हो कि ये में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। 0 होगा, ठीक है, 0 से बड़ा, 1 और 12 से छोटा या 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज 12, ठीक है। बस इस सेट ये में यही सारे एलिमेंट्स कंटेन होंगे। आप देख सकते हो कि इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो इंटीजर है और 0 या 0 से बड़ा और 12 या 12 से छोटा है ना। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब इस रिलेशन में किस तरह के ऑर्डर पेयर कंटेन है, तो रिलेशन आर जो है वो इस रूल को फॉलो करते हुए डिफाइंड हुआ है ना। आप क्या कर लो, तो इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर ले लो जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकेंड कंपोनेंट करोगे और उसका मोड लोगे तो वो 4 का मल्टीपल आएगा, समझ रहे हो। तो क्या क्या इसमें बिलोंग करेगा, इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, है ना। चूंकि r इज इक्वल टू वाट, तो r में कंटेन है ये सारे ऑर्डर पेयर इस तरह से कि फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकेंड कंपोनेंट करो और उसका मोड ले लो तो वो मल्टीपल होगा किसका, 4 का। मतलब कि 4 के टेबल में आएगा, 4 से कट जाएगा, है ना, पूर्णतः। दैट इज इस केस में इसमें क्या क्या बिलोंग करेगा। तो अगर हम ये बोले कि 0 आएगा कि नहीं, तो भैया 0 आएगा, 0 माइनस 0 4, ठीक है। और 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसी तरह से 1 1 होगा कि नहीं, होगा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 करोगे तो 0 होगा और उसका मोड लोगे तो भी 0 आएगा और 0 4 से डिवाइड हो जा रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि 0 आ जा रहा है ना, एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। इसी तरह से 2 2 3 3, ठीक है, डॉट 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 12 12 तक आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ और भी आ रहे हैं, जरा देखो क्या क्या आ रहे हैं। अब तुम क्या करो, तो 1 के साथ सबके साथ चेक करना, उसके बाद 2 के साथ सबके साथ चेक करना, 3 के साथ, समझ रहे हो ना, पेयर बनाते जाना है। 1 और 0, 1 माइनस 0 करो, क्या आएगा, 1 माइनस 0 1, मोड ऑफ 1 1, क्या 4 से मल्टीपल, 4 का मल्टीपल है नहीं, तो 1 0 नहीं होगा। इसी तरह से 1 1, ठीक है, ले चुके हैं, 1 2 लो तो 1 2 भी नहीं होगा, 1 3 भी नहीं होगा, 1 4 भी नहीं होगा, 1 5 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 5 करोगे तो माइनस 4 आएगा और माइनस 4 का मोड 4 और 4 4 का मल्टीपल है, समझ रहे हो ना। इसी तरह से 1 6 नहीं होगा, 1 7 नहीं होगा, 1 8 नहीं होगा, 1 9 होगा, समझ रहे हो किस तरह से निकालना है। 1 10 नहीं होगा, 1 11 नहीं होगा और 1 12 भी नहीं होगा, ठीक है। अब 2 के साथ चेक करो, 2 0 नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा, 2 2 ले चुके हैं, 2 3 नहीं होगा, 2 4 नहीं होगा, 2 5 नहीं होगा, 2 6 होगा, 2 6, चूंकि 2 माइनस 6 करोगे, इस रूल को फॉलो करते हुए 2 माइनस 6 करोगे तो माइनस 4 और माइनस 4 का मोड प्लस 4, 4
4 का मल्टीपल है, ठीक है। इसी तरह से 2 7 नहीं होगा, 2 8 नहीं होगा, 2 9 नहीं होगा, 2 10 होगा कि नहीं, 2 10 होगा। 2 माइनस 10 करोगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा ना, और माइनस 8 का मोड 8 और 4 का मल्टीपल है। 2 11 नहीं होगा और 2 12 नहीं होगा, क्योंकि 2 माइनस 12 कितना आएगा, माइनस 10, ठीक है। माइनस 10 का मोड 10 और 10 4 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो 2 के साथ इतना ही, 3 के साथ लोग इसी तरह से आपको क्या करते जाना है, तो चेक करते जाना है ना। तो अब क्या करो, आप 3 के साथ लो, तो इस तरह से आप देखोगे कि 3 7 आएगा, ठीक है, 3 7। इसी तरह से 3 11, ठीक है। बस इसी तरह से 4 के साथ लोगे तो 4 1 आएगा, 4 12 आएगा। इसी तरह से 5 के साथ लोगे तो 5 9 आएगा, 6 10 आएगा। इसी तरह से 7 11 आएगा एंड दिस इज 8 12 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। और साथ ही साथ अगर आप क्या कर लो, तो इसको यहाँ पे ले लो और इसको यहाँ पे ले लो, मतलब कि इंटरचेंज कर दो। मतलब 1 5 है तो 5 1 भी होगा, क्योंकि 5 1 माइनस 5 माइनस 1 4, 4 का मोड 4 और 4 4 का मल्टीपल है ना। तो साइमेट्रिक वाला जो भी है वो होगा, इसके साथ अगर इंटरचेंज करोगे तो यही आ जाएगा ना, एक दूसरे को ऑर्डर को इंटरचेंज करोगे, ठीक है। तो 9 1 ये भी होगा, ठीक है। 6 2 होगा, 10 2 होगा। इसी तरह से 7 3 भी बिलोंग करेगा। इसी तरह से 11 3 भी बिलोंग करेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 4 1 बिलोंग करेगा क्या, नहीं, ठीक है, 4 1 बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे एक्चुअली में 4 8 बिलोंग करेगा, ठीक है। 4 8 यहाँ पे हम राइट डाउन नहीं किए, 4 8 बिलोंग करेगा और 4 12 बिलोंग करेगा, है ना। तो इसी तरह से 8 4 भी बिलोंग करेगा, ठीक है। और यहां से इसका उल्टा 12 4 बिलोंग करेगा, 9 5 बिलोंग करेगा, 10 6 बिलोंग करेगा, ठीक है। और 11 7 भी बिलोंग करेगा और 12 8 भी बिलोंग करेगा। समझ रहे हो। तो इस रिलेशन में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर कंटेन होंगे। और कैसे मैंने निकाला, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखे हो, है ना। अब जरा देखो, अब आप इजिली चेक कर सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, साइमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तीनों है तो फिर इक्विवेलेंस भी होगा, है ना। जरा देखो रिफ्लेक्सिविटी, इसका हर एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। इस रूल को फॉलो करते हुए देखो, 0 0 है, 1 1 है, समझ रहे हो, 12 12 तक। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये एक्सप्लेन आपको करना होगा, लिखना होगा, लिख लोगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से साइमेट्रिविटी, 1 5 है तो देखो 5 1 भी है, ठीक है। 1 9 है तो 9 1 है, 1 1 है तो 1 1 खुद है, 2 2 2 2 खुद है ना। तो ये साइमेट्रिक भी होगा। और इसी तरह से ये ट्रांजिटिव भी होगा। आप किसी के लिए भी देख सकते हो, जैसे कि देखो हम क्या कर लेते हैं, 4 8 रेंडमली हम चूज किए, 4 8 मतलब 4 8 के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो आपको ढूंढना है कि 8 और किसके किसके साथ एसोसिएट हो रहा है। तो देखो मुझे एक ये मिला, ठीक है, 8 4, तो 4 8 है, 8 4 है, तो 4 4 है कि नहीं भैया, है, 4 4 यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो। इसी तरह से 8 और किसके साथ एसोसिएट हो रहा था, तो 12 के साथ, है ना। देखो 8 12 के साथ, तो 4 12 के साथ एसोसिएट होगा कि नहीं, मतलब 4 12 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो देखो 4 12 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। रेंडमली ले लो हम, चलो ये चूज कर लिए। 7 3 7 3 के साथ एसोसिएट हो रहा है, 3 और किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, जरा यहाँ पे ढूंढो। 3 देखो 3 3 के साथ, तो 3 3 फिर इसी में आ जाएगा। और चूज करो 7 3 है, 3 देखो 11 के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो 7 11 होना चाहिए, ठीक है। तो 7 11 देखो यहाँ पे है, समझ रहे हो ना। तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना होगा, ठीक है। तो तीनों होगा तो लिख दोगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। समझ रहे हो, अपने कर लोगे। अब देखो कहता है फाइंड दिस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। कहता है कि आप वो सारे एलिमेंटों का सेट फाइंड आउट करो जो कि 1 के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है ना।
इसके लिए भी और इस रिलेशन के लिए भी, है ना। तो अभी तो हम इसके लिए डिस्कशन किए हैं, इसके लिए तो आप खुद करोगे, इसको आपको खुद बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फाइंड आउट करेंगे उस तरह के ऑर्डर पेयर, जिस तरह के ऑर्डर पेयर में कोई एलिमेंट वन के साथ क्या कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा ना। तो देखो एक ये होगा, ये जो है, ये जो वन है वो इस वन के साथ रिलेट कर रहा है, तो एक ये वन वन ऑर्डर पेयर हो जाएगा। और कोई एलिमेंट जो वन के साथ रिलेट करे, है ना। देखो ये 9 1, ठीक है, तो 9 1 हो जाएगा क्योंकि 9 वन के साथ रिलेट कर रहा है। जरा देखो तो 1 9 लोगे क्या, नहीं, 1 9 कहने का मतलब है 1 रिलेट कर रहा है 9 से। आपको वो सारा एलिमेंट का सेट फाइंड आउट करना है जो रिलेट कर रहा है 1 से। यहाँ पे 1 रिलेट कर रहा है 9 से, न कि 9 रिलेट कर रहा है 1 से, हालांकि वो भी है, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा, तो सिंपली एक 1 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। ये 1 और 9 जो है वो 1 के साथ क्या कर रहा है, तो रिलेट कर रहा है ना। तो इस रिलेशन के लिए यही, ठीक है, एक सेट होगा दो एलिमेंट का, 1 और 9 का, समझ रहे हो। तो इस तरह से आ, आप सेकेंड नंबर भी क्या कर लोगे, खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपली आपको क्या करना है, तो एग्जाम्पल देना है ना, हर एक केस में। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साइमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आपको एक ऐसा रिलेशन बताना है जो कि साइमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको खुद एग्जाम्पल सेट करना है ना, वो बुक में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह का हम क्वेश्चन भी बताए हैं जो साइमेट्रिक था लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से खुद एग्जाम्पल आप सेट कर लोगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ही याद रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटली इसका हम सॉल्यूशन बता देंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर, ये यूनिट समाप्त हो जाएगा, एक्सरसाइज 1.1, है ना। थैंक यू।